जब से बच्चों को राउंड वन का रिज़ल्ट मिला है तब से दो टाइप की समस्या खड़ी हो गई। जिन बच्चों को सीट मिली है, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो उनमें विडंबना, कश्मकश, एंग्जाइटी चल रही कि ये कॉलेज रखूं कि नेक्स्ट प्रेफरेंस मैंने फ़लाने कॉलेज की दी थी या उसके लिए आगे बढ़ूं, फ्रीज़ करूं, फ्लोट करूं, या मेरे को टॉप का कोई कॉलेज मिल रहा है बट ब्रांच मेरे को अच्छी नहीं मिल रही है, तो क्या मैं लो रैंक कॉलेज को चुनूं जिसकी ब्रांच बहुत अच्छी हो? क्या मैं ऐसा डिसीजन लूँ? काफ़ी विडंबना है, कश्मकश है। और दूसरी तरफ से वो बच्चे हैं जिनको राउंड वन में कोई सीट नहीं मिली है। राउंड वन में सीट ना मिलने का कारण मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, एक बार उसको ज़रूर देख लेना, अच्छा वीडियो बनाया हुआ। आज का वीडियो उसी पे है कि कॉलेजेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, कि आपको कॉलेज में जो समस्या दिख रही है कि ये कॉलेज में ये ब्रांच नहीं मिल रही है, इस ब्रांच का स्कोप कैसा है, या मैं फ्लोट करूं, स्लाइड करूं कोई और ब्रांच के लिए, कोई और कॉलेज के लिए। तो एक बार उस टॉपिक पे थोड़ा आज समझ लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि जितने भी आगे वीडियोज़ आते रहेंगे उनसे आपको फ़ायदा मिलने वाला है आपकी काउंसलिंग में। उसके बाद जोसा की काउंसलिंग ख़त्म होती है, सीसैप की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। उसके बाद जो कॉलेज आप जाओगे, कॉलेज में कौन से ग्रुप, सोसाइटीज़, फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी पढ़ाई करनी है, क्या सीजीपीए आना चाहिए, इंटर्नशिप्स कब से शुरू करें, कैसे इंटर्नशिप मिले, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा होता है, प्लेसमेंट कैसे मिलती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होती हैं, कंपनीज़ को कैसे इवेलुएट किया जाता है, आगे ग्रोथ कैसे मिलेगी, ये सारे जो टॉपिक हैं आपके साथ चलते रहेंगे, सालों साल चलते रहेंगे। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है मेरा वो इसी काम का एक्सपीरियंस है। मैं आईआईटीज़ में गया हूँ, एनआईटीज़ में गया हूँ, आईएम्स वगैरह में, टॉप के 20 स्कूल में, एक्सेलआरआई वगैरह में कैंपस हायरिंग के लिए गया हूँ। इंटरेक्शन है बच्चों के साथ ज़बरदस्त, उससे उनका जो परिस्थिति है या किस बैकग्राउंड से आए, आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस में भी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ सीखने को मिले। नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको मालूम नहीं है, बट ये जर्नी आपकी पहली है, ऐसी वाली जर्नी पहली है, इसलिए आपको इस जर्नी के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है। तो एक इनपुट जो मेरे पास होते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। वीडियो एंड तक देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। उन क्वेश्चंस के माध्यम से इस आज के टॉपिक को कहीं ना कहीं हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे या हल करेंगे कि कॉलेज के बीच में कैसे चुनें, ब्रांच कौन सी अच्छी बुरी के बीच में कैसे चुनें, आगे फ्रीज़ करें, फ्लोट करें, क्या करें। वो सारी समस्याओं का आज थोड़ा सा हल निकालने की कोशिश करें। वीडियो को अंत तक बना रहें, पूरा वीडियो देखना। क्यों आधा अधूरा वीडियो देखने से क्या होता है कि आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है और पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण हम लोग कोई ज़्यादा इनपुट नहीं यूज़ कर पाते हैं जितना दिया गया है। जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो। एक बार इसको सेट कर लेते हैं। सर, टेक्सटाइल का क्या स्कोप है? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? देखो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो आने वाले टाइम में अच्छा है। उसका रीज़न क्या है? अभी तक उतना अच्छा नहीं था, आने वाले टाइम में अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसको कहते हैं, स्कीम भूल गया मैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। वो पीएलआई क्या चीज़ है? वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को एनकरेज करती है कि तुम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में, और उस प्रोडक्शन को बाहर एक्सपोर्ट करो, और आपको हम लोग प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव देंगे, गवर्नमेंट देगी। मतलब मान लीजिए 5% का जो वो टैक्स भरते थे उसमें रियायत मिल जाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जगह मिल जाए। देयर आर लॉट ऑफ इंसेंटिव, उसकी डिटेल का वीडियो एक मैंने बनाया था। तो पीएलसी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ ने, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अपना नामांकन या अपने आप को रजिस्टर किया है अंडर दिस स्कीम। और 2-3 साल में काफ़ी सारा ग्रोथ दिख रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और पीएलसी में करीब देर आर 32 सेक्टर्स, जिसमें टेक्सटाइल भी है, जिसमें ऑटोमोबाइल है, जिसमें आपका कंज्यूमर गुड्स है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे मोबाइल, एलईडी वगैरह जो है,
वो सारा उसमें आता है। इवन एप्पल आप देखोगे, अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वगैरह शुरू कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लग रहा है कि स्कोप अच्छा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास सिर्फ टेक्सटाइल का ऑप्शन है या किसी और का ऑप्शन है, तो आप 2-3 चीज़ों को एक साथ भेजा करो, सो दैट एक कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप सिर्फ टेक्सटाइल को लेके आप पूछोगे तो उसके लिए अच्छा है, बट आप कल को पूछोगे टेक्सटाइल का अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा है, तब वो सवाल बदल जाता है। इसलिए वैसे क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछ लोगे, किस कॉलेज का टेक्सटाइल पूछ रहे हो वो भी अच्छा है, क्योंकि टेक्सटाइल किसी छोटे मोटे कॉलेज से करोगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है, टॉप का कॉलेज होगा तब जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माई सन रैंक एडवांस ओपन कैटेगरीज 11,600, IIT पटना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनी चांस। मतलब इनका कहना है कि पटना में इनको 11,000 का मिला, IIT पटना में चांस है क्या 11,000 पे? देख लेते हैं एक बार, अगर है कुछ तो बता देते हैं अभी तुरंत। क्या होता है ना कि आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च मार लिया करो, क्योंकि जो लास्ट ईयर या 2-3 साल का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स है उसके ऊपर अगर थोड़ा सा फोकस लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। यार पटना में तो मेरे को दिख रहा है आपको मिल रहा है, IIT पटना में तो सर दिख रहा है आपको मिल रहा है। आपका रैंक कितना था? आपने रैंक बोला था 11,600। मैकेनिकल में, अब मैं मैकेनिकल देखता हूँ, मैंने पहले सारी ब्रांचेस देख ली। मैकेनिकल बैचलर मैकेनिकल में बिल्कुल टच एंड गो चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,861, 10,861, और आपका है 11,600। बिल्कुल टच एंड गो के चांसेस है, मिलने के चांसेस हैं पूरे। बट अगर आपको मान लो मैकेनिकल नहीं मिल रहा है तो और भी ब्रांचेस हैं जो मिल सकती, क्योंकि वहाँ पे मेटलर्जी 14,900 के ऊपर क्लोज हुई है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 12,000 पे क्लोज हुई है, आपका सिविल इंजीनियरिंग 13,000, मतलब सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है आपको, केमिकल इंजीनियरिंग 12,800 पे क्लोज हुई है, तो मिलने के चांसेस आपके हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, IIT पटना आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बिलीव कि आप साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आप पूछ नहीं पाते हो, पूछोगे तो फिर आंसर भी मिलेंगे, तो दैट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज। प्लस आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं जिससे आपको कुछ न कुछ पता लगता रहता है। एक क्वेश्चन है, सर प्लीज़ रिप्लाई, फर्स्ट राउंड में CSE IIIT भुवनेश्वर में मिला, ओके गुड, ओनली 10 मार्क्स से DSAI में IIIT नया रायपुर नहीं मिला, ओके, बाकी में CSE चांस नहीं है, ओके, फ्लोट करके फ्रीज करें कि फ्रीज करें, ओके। NIT जबलपुर मैकेनिकल के लिए अराउंड 2,000 का डिफरेंस है, ओके। ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि NIT IIIT भुवनेश्वर में इनको मिल रहा है CSE, कि अब नया रायपुर वगैरह जो भी उन्होंने चॉइस भरी है तो उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो क्या करें, फ्रीज़ करें या फ्लोट करें? देखो, आपको फ्रीज़ और फ्लोट में पहले अंतर मानना पड़ेगा। फ्रीज़ मतलब होता है कि आप इसके बाद अगले राउंड में नहीं जाएंगे, आपका यही कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज फाइनल हो गया, आप एग्ज़िट हो जाओगे फ्रॉम द जोसा काउंसलिंग, अब यही कॉलेज आपका है। और फ्लोट होता है कि आपने जो चॉइस फर्दर भरी हुई है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे। अगर आपने सोच समझ के चॉइस भरी हुई है, आपको लगता है कि आपके आगे के जो कॉलेजेस हैं वो बेटर हैं और ब्रांचेस बेटर हैं, तब फ्लोट कर लो। तो आप क्यों क्लोज करना चाहते हो? क्योंकि आपने तो सोच समझ के भरा होगा, तो उसको फ्लोट कर दो। और फ्लोट में जब भी आपको कोई नया कॉलेज मिलेगा तब आपका IIIT भुवनेश्वर हट जाएगा, तो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? तो आप मेरे ख्याल से उस हिसाब से चलो। अगर आपको चाहिए IIIT भुवनेश्वर तब तो अलग बात है, बट आप फ्लोट करो, क्योंकि आपने मे बी वहाँ पे कुछ और भी अच्छे कॉलेज भरे होंगे जो मिलने के चांस है। अभी तो राउंड 1 ही है, राउंड 6 तक तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी इसमें। एक बच्चे ने लिखा है, सर कैंडिडेट फर्स्ट नेम एंड सरनेम इज प्रेजेंट इन क्लास 10th मार्कशीट एंड पेरेंट फर्स्ट नेम प्रेजेंट वेयर इज क्लास मार्कशीट, कैंडिडेट नेम इज प्रेजेंट इन द मिडिल। यानी कि इनके जो मार्कशीट में नाम है वो कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहे हैं पेरेंट्स के नाम से,
तो उनके यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आई है, फाउंड इन अ क्लास 12th मार्कशीट। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड असिस्ट मी। देखो पहली बात तो आप जिस लोकेशन के हो, मान लीजिए आप जमशेदपुर के हो, तो इमीडिएटली NIT जमशेदपुर को कांटेक्ट करो। उनको एक तो डॉक्यूमेंट्स, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको मेल, उन्होंने मेल में ही मांगा होगा कुछ ना कुछ, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेल कर लो, उनको भेज दो। प्लस NIT जमशेदपुर के जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्प सेंटर नंबर है, उनको फ़ोन करके पूछोगे कि उनको क्या क्या और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आई एम श्योर वो दे विल बी एबल टू हेल्प यू। उनके मोबाइल नंबर भी मेंशन है, उन पर कॉल करके देखो। जमशेदपुर ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आप कहाँ से, मुझे आपने लिखा नहीं। अगर आप दिल्ली से हो तो NIT दिल्ली हेल्प सेंटर है, वो हर एक स्टेट में एक हेल्पलाइन और हेल्प सेंटर है। मोस्ट प्रॉब्ली NITs को ही हेल्प सेंटर रखा गया है, तो आप उन सेंटर्स में जा सकते हो, एक बार बात करके जा सकते हो, या फ़ोन पे ही वो आपको बता देंगे कैसे इसको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BTech IT वर्सेस BTech डेटा साइंस। देखो IT जो है इट्स ए फुल ब्लोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, मतलब पूरी ब्रांच है, और डेटा साइंस जो है इट्स अ स्पेशलाइजेशन। अब डेटा साइंस आपका BTech डेटा साइंस तो मिलेगा, बट उसमें भी बहुत सारा कंपोनेंट जो होगा IT और कंप्यूटर साइंस का होगा। और जो आपका ब्रांच IT है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जो IT कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होंगी। अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं है, बट एक स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस विच इज़ हाईली अप्रिशिएटेड, मार्केट में काफ़ी सारी डिमांड है। हैविंग सेड दैट IT की भी उतनी डिमांड है, तो कोई ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं है फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू। बट आप किस कॉलेज से हो, किस कॉलेज से कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप ऐसी कोई चीज़ से, मान लो आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से IT मिल रही, तो फिर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से IT ही करना है। डेटा साइंस कहाँ से मिल रहा है मुझे आइडिया नहीं है, बट एनीवे ये आपको कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा क्या है। नेक्स्ट इज सर विच इज़ बेटर चॉइस फॉर प्लेसमेंट, RVCE बैंगलोर, LMNIT जयपुर एंड थापर। देखो इसमें मैं थापर, फिर जयपुर, फिर बैंगलोर, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉलेज की रेपुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने मन के अगर अभी जो सीट मानो कि अगर अभी जो सीट मिला है और मैं फ्लोट करूं और आगे चल के कुछ नहीं मिला और जो मिला था पहले सीट, वो भी कैंसिल हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप फ्लोट करते हो, आपको मान लो IIT या NIT या ट्रिपल IT, मान लो ABC कोई मिल गया है, ट्रिपल IT ABC मिला हुआ है, तो अब आप फ्लोट करते हो, आपको कोई ब्रांच नहीं मिलती है, तो वो आपको ट्रिपल IT ABC आप ही की रहेगी, प्रोवाइडेड आपने वो पूरे 3 स्टेप कंप्लीट कर रखे हैं। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड एक्सेप्ट कर लिया है, फ्रीज कर लिया, फ्लोट कर लिया, पेमेंट कर दी, तब आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी टिल द एंड में भी अगर कोई कॉलेज, नया कॉलेज, नई सीट आपको नहीं मिली, तब भी आपको यही रहेगा। तो हर एक जो ही आप फ्लोट करोगे पहले राउंड में, सेकेंड राउंड जाने के टाइम, ये सीट आपकी इंटैक्ट रहेगी हर एक राउंड में। मतलब ये नहीं कि पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे जाओगे, तीसरे से चौथे भी जाओगे, जिस राउंड में आपको सीट मिलेगी फ्लोट करने के बाद, मान लो सेकेंड राउंड में फिर दोबारा आप फ्लोट करते हो, तो फिर आपको ये सीट कैंसिल हो जाएगी, तब आपको नई सीट मिलेगी, नई कॉलेज, नया सीट जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से। अदरवाइज वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जो आपने प्रेफरेंस भरी हुए वो मिलेगा। कैन आई गेट NIT जयपुर इलेक्ट्रिकल एट 19,000 रैंक? मतलब 19,000 रैंक, अगर आप कहाँ के हो यार, ये तो बता देते। 19,000 रैंक NIT जयपुर, देख लेते हैं इसको। जब मैं बोलता हूँ देखते हैं, तो मैं डेटा चेक करता हूँ, तो सबको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि चेक होता कैसे है। अब देखते हैं जयपुर में क्या सीन बैठता है। क्योंकि ये थोड़ा सा रिसर्च आपको भी करना पड़ेगा। जब आप रिसर्च करोगे आपको 4 चीज़ें और भी पता लगेंगी, क्योंकि मैं सिर्फ टू द पॉइंट काम करता हूँ, आपको बहुत सारी और भी चीज़ें देखनी होती हैं। अब इन्होंने जो सवाल पूछा है 19,000 के ऊपर, आई एम अज्यूमिंग कि ओपन कैटेगरी हो। आपने ये भी नहीं लिखा कि आप मेल फीमेल, स्टेट आपका क्या है। आपका जो क्वेश्चन था, जयपुर में इलेक्ट्रिकल 19,000 पे मिल सकता है क्या? ओके,
जयपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओ टच एंड गो है। अगर आपका होम स्टेट राजस्थान है तो आपके लिए टच एंड गो है, क्योंकि आपका 19,000 क्लोजिंग रैंक, आपका 19,000 रैंक है, और जो क्लोजिंग रैंक है लास्ट ईयर का वो है 16,885। तो हो सकता है सी सैप में आपको मिल जाए, बट जैसे मैंने बोला सीटें बढ़ी हुई हैं तो कट ऑफ और फर्दर गिरेंगे। बट इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता है तो आपको बाकी सारी ब्रांचेस मिलने की, जैसे सिविल है वो मिल सकता है, केमिकल मिलने के चांसेस है, आर्किटेक्चर तो चलो आप शायद उसमें नहीं हो, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इवन अगर आउटसाइड स्टेट भी हो तब भी इलेक्ट्रिकल आपका टच एंड गो है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है, नहीं मिल सकता आपको। मैकेनिकल मिल सकता है, मेटलर्जी मिल सकता है, तो ब्रांचेस तो मिल जाएंगी, बट शायद इलेक्ट्रिकल टच एंड गो हो जाएगा, कोशिश करो, मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। सर 65733 जनरल कैटेगरी राजस्थान, लास्ट तक कोई एनआईटी मिल सकता है क्या सर? जेआईआईटी नोएडा में सीएससी और एलएमएनआईटी में केमिकल मिल रहा है, कंफ्यूज्ड, प्लीज़ सजेस्ट। ओके, मतलब ये चाहते हैं कि एनआईटी में कुछ तो मिल जाए। एक बार सी सैप देख लेते हैं, लास्ट ईयर सी सैप का क्या गया था, उससे कुछ आइडिया लग सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो सी सैप एक और टूल है जिसको आप देख सकते हो कि उसका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कितना गया था। अगर वहाँ पे कुछ मिल जाता है तो विच इज़ वेरी गुड। सी सैप के 2 राउंड होते हैं बेसिकली, 2 राउंड में क्या सीन बनता है वो देख लेते हैं। आप राजस्थान के हो, 65 आपका रैंक है। नहीं जी, 65 पे तो नहीं मिल रहा है कुछ भी। अब आप कैटेगरी स्टूडेंट हो नहीं हो वो भी नहीं लिखा आपने। मैकेनिकल जनरल आउटसाइड, मेटलर्जी भी नहीं आ रहा आपके पास, मेटलर्जी भी नहीं आ सकता। नहीं, राजस्थान में आपका एक और कॉलेज देख लें, एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। एक मिनट देख के बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ। ये वीडियोस ना पूरे देखा करो आप। वीडियोस पूरे देखने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिलती रहती है, और इन्फॉर्मेशन मिलने का मतलब होता है कि आप बेटर डिसाइड कर पाते हो। ओके, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बायोमेडिकल मिल सकता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल सकता है, 66,000 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, तो इस बार ही आपका है 65,000, तो मिल सकता है आपको। सी सैप राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको मिलने के चांसेस हैं। कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो इसका मतलब बाकी सारा मिल रहा है आपको। सो गुड है, कंग्रेचुलेशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपको मिलने के चांसेस पूरे हैं। एनआईटी मिल नहीं सकता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिल सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन CS देन you must opt for graduation in computer science. Okay, if you are not interested in particular engineering but just go to an, ये बेसिकली किसी को बता रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT ग्वालियर IT वर्सेस IIT खड़गपुर माइनिंग, प्लीज़ सजेस्ट। देखो, अगर आप ब्रांच के लिए कोई ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा वो टेंशन में नहीं हो, कि आपको मालूम ही नहीं कि फ्यूचर में करना क्या है, क्या इंजीनियरिंग करने के बाद आपको इंजीनियरिंग की जॉब करनी है, क्या उसके बाद कोई MBA करना है, या उसके बाद MTech करना है, या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, या अब्रॉड जाना, आपको नहीं मालूम है, तब तो IIT खड़गपुर चले जाओ। IIT खड़गपुर से नेम, IIT ग्वालियर भी नाम है बट उससे बेटर नाम है IIT खड़गपुर, और पुराना कॉलेज है, कैंपस लाइफ है, सोसाइटीज़, क्लब्स हैं, और जो उनका एलुमनाई नेटवर्क है ज़बरदस्त है। मेरे हिसाब से तो IIT खड़गपुर चले जाओ माइनिंग में, अगर कोई समस्या नहीं है तो माइनिंग में। और आपको काफ़ी बच्चों ने काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी डाले हुए हैं
कि आपको क्या करना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। फ्लोट का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, ओके। किसी वीडियो का कमेंट है, सर फीमेल ओपन कैटेगरी रैंक 22382 NIT रायपुर EC हैज़ बीन अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड वर्सेस बिट्स गोवा मैकेनिकल। मेरे हिसाब से बिट्स गोवा में अगर कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो चले जाना चाहिए, अदरवाइज NIT रायपुर इज़ ऑल्सो गुड कॉलेज, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, काफ़ी कॉम्पिटिटिव कॉलेज है, तो यू शुड गो फॉर NIT रायपुर यहाँ पे। तो व्हेन टू रिपोर्ट फिजिकली आफ्टर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि फिजिकली कब रिपोर्ट करना है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका जो आपका टाइम आएगा, जो ही जोसा के राउंड ख़त्म हो जाते हैं तब आपको कॉलेजेस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना होता है, वहाँ पे डेट्स वगैरह सब कुछ मेंशन होती है कि कब कब कहाँ कहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। वो कॉलेज की वेबसाइट पे, जो भी कॉलेज आपको राउंड 6 के बाद फाइनली अलॉट होगा, जहाँ पे आपने फीस वगैरह सब कुछ दे दी। सर प्लीज़ गाइड, कैन वी फ्लोट ईच जोसा राउंड अप टू 5th राउंड। हाँ कर सकते हो, अगर आपको सीट, आप तभी फ्लोट कर सकते हो अगर आपके पास सीट है। अगर आपके पास सीट है, आपने एक्सेप्ट कर ली है, तो अब आपको फ्लोट फ्रीज या स्लाइड में से कुछ ना कुछ तो दबाना है। तो अगर आप फ्लोट करते रहोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अनलेस अनटिल आपको कोई कॉलेज नया मिल जाए तब आपका पुराना चला जाएगा, आप 5वें राउंड तक आराम से फ्लोट कर सकते हो। विच इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर 51778 जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट। सब बहुत सारे कॉलेज हैं, आपको टॉप NITs मिल सकते हैं, आपको IGDTUW दिल्ली मिल सकता है, आपको DTU NSI UT वगैरह ये कॉलेज भी मिल सकते हैं, दिल्ली के कॉलेज हैं। बट बेटर होता अगर आप मेरे को अपना स्टेट भी बता देते ना, तो उससे आपका जो स्टेट का NIT है वो भी एक बार पता लग जाता कि क्या सीन है। बट कॉलेज तो आपको सारे मिलेंगे, ब्रांच में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिट्स गोवा मैकेनिकल वर्सेस RVETC। बिट्स गोवा मैकेनिकल क्योंकि नाम है बिट्स गोवा मैकेनिकल, बिट्स गोवा इज़ अ नेम, मैकेनिकल इज़ अ ब्रांच। Please tell us about the MNC and its cutoff for first round. Okay, JOSA 202 MNC. MNC कौन सा कॉलेज होता है, मेरे को आइडिया नहीं है। MNC कॉलेज कौन सा होता है, कॉलेज है क्या ये MNC का कट ऑफ कॉलेज समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये सवाल नहीं आपका समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं सर EC इन थापर और CSE इन शिवनादर यूनिवर्सिटी। EC इन थापर इज़ अ बेटर कॉलेज, शिवनादर तो भी नया कॉलेज है, अभी उतनी रेपुटेशन है नहीं, थापर की ज़बरदस्त रेपुटेशन है। आप जब भी कॉलेज चुनते हो तो एक तो उसका एकेडमिक्स देख लिया करो, प्लेसमेंट देख लिया करो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया करो, एक उसका एलुमनाई ज़रूर देखना कि एलुमनाई मतलब जो उनके बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हुए हैं, पास आउट हुए हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, किन किन कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कितने इंडिया में हैं, कितने अब्रॉड हैं, वो सारा लिंक्डइन पे आपको डेटा मिल जाएगा। उससे आपको एटलीस्ट यू विल हैव सम कंफर्ट कि यार इस कॉलेज के जो बच्चे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ इटसेल्फ इज़ अ स्टैम्प ऑन ए कॉलेज कि हाँ यार ये कॉलेज अच्छा है। अगर किसी कॉलेज के बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं लिंक्डइन पे कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि कॉलेज का रेपुटेशन कितना है। सर NIT रायपुर CS OBC ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं एक बार। NIT रायपुर NIT रायपुर का क्या है, ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक ना आ चुका है जोसा की वेबसाइट पे, आप खुद भी देख सकते हैं उसको। आपका सवाल था NIT रायपुर कंप्यूटर साइंस OBC ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, ओके कहाँ चला गया।
एनआईटी रायपुर में जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है जेंडर न्यूट्रल के लिए, वो है होम स्टेट का 8323 और फीमेल के लिए है 11683, यानी 11,683। Hello sir, I am getting IIT Kharagpur Chemical Engineering at OBC. Can I get mechanical till round? हाँ मिल जाएगा, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। अगर आपको केमिकल मिला और केमिकल और मैकेनिकल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज़ अच्छी है, ओके, मतलब आवाज़ अच्छी मेरी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। सर प्लीज़ पुट रिव्यू फॉर ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर। एक शॉट डाल दूंगा मैं आज एक ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर के ऊपर, सो देख लेना। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक एट राउंड 1 इज 7717 फॉर होम स्टेट, माई स्टेट रैंक इज़ इतना। राउंड 2-3 में ब्रांच मिलेगी, मुझे मिल सकती है क्योंकि गैप काफ़ी, जो 7717 अगर क्लोजिंग राउंड है राउंड 1 में, तो 1000-2000 ऊपर नीचे तो जाता ही है। अगर 9364 है आपका तो मिलने के चांसेस अच्छे हैं। सर आई गॉट IIT जम्मू MNC, आई वॉज ऑल्सो गेटिंग NIT जमशेदपुर। ओके, सो कैन यू टेल मी वेदर आई टेक गुड डिसीजन ऑफ IIT? हाँ यार, देखो IIT नाम तो है और आपने पढ़ाई भी IIT के लिए की है, तो इट्स अ गुड डिसीजन, व्हाई नॉट यार। बाकी रहा, आपको काफ़ी सारे बच्चों ने जवाब दिए हैं तो उनको भी पढ़ लो यार एक बार। प्लीज़ एनालाइज द कट ऑफ दिस ईयर फर्स्ट राउंड विद फर्स्ट राउंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इज़ द कट ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? मुझे कोई ज़्यादा अंतर दिखा नहीं, मैंने देखा था, मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ही एक बेंचमार्क लेके चलता हूँ, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर दिखा नहीं मेरे को। हल्का फुल्का होगा क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी हैं इस बारी तो 4-5% का तो फर्क पड़ेगा, बट नॉट मेजर, नॉट मच, ऐसा कुछ ज़्यादा हाई तोबा वाला होने वाला नहीं है। बाकी आगे राउंड चलते रहेंगे तो उसे पता लग जा रहेगा। एक और क्वेश्चन है, सर बिट्स हैदराबाद ECE वर्सेस सूरतकल मैकेनिकल, टफ है मेरे ख्याल से। आपको हैदराबाद है तो इसके बदले तो सूरतकल ही लेना पड़ेगा, चाहिए आपको, क्योंकि सूरतकल बेटर ब्रांड है देन बिट्स हैदराबाद। अब नेक्स्ट है, रेस्पेक्टेड सर, इन फर्स्ट राउंड आई गॉट IIT जबलपुर CSE, वेरी गुड। हाउएवर एज पर द कट ऑफ फर्स्ट राउंड एंड एज पर माई प्रेफरेंस आई मे गेट NIT रायपुर IT branch, okay, which is closed at 100 rank above in the next round. Similarly, IIT Lucknow CSE and NIT Allahabad Electricals are also at a 500 rank. Please guide, what are the chances? आपके चांसेस अच्छे हैं यार, लग रहा है मेरे को आपको, जैसे अगर आप IIT जबलपुर में CSE मिला है तो इसका मतलब आपके चांसेस ओवरऑल अच्छे हैं और आपके अपने प्रेफरेंस में डाले होंगे सारे कॉलेज। तो अभी पहले राउंड में अगर ये मिला है तो आगे चल के आपको बेटर कॉलेज ही मिलेंगे, क्योंकि ये राउंड 1 है। तो एक डू फ्लोट, किसी ने लिखा है आपको डू फ्लोट, कि आप फ्लोट करो, सो आपको जवाब भी किसी ने दे दिया है। From this year onward, branches option will be discontinued at IITs. Okay, IEP issued a following order. 4 IITs were closed recently, but ruin your life by enrolling in the program. यानी कि ये कह रहे हैं कि यार आप IIT और NIT, 4 IITs और 12 NITs ने, 4 IITs और 4 NITs ने ब्रांच चेंज को ऑप्शन ख़त्म कर लिया है। तो अब आप किसी लोअर ब्रांच में ये समझ के नहीं घुस जाना कि यार आगे चल के अपग्रेड करेंगे, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए वो 4 और 12 जितने भी कॉलेजेस हैं, यानी कि 16, एक बार चेक कर लेना कि वहाँ पे ब्रांच चेंज ऑप्शन है, तब उस कॉलेज को लेना, अगर आपका इंटेंशन ब्रांच चेंज है। अगर नहीं है तो तब तो कोई बात नहीं है। काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए इसके ऊपर, वेरी गुड।
ये आया है कमेंट कल के जो वीडियो है, सर यू आर सेइंग दैट NIT वारंगल क्लोजिंग रैंक CS इज 2023 फर्स्ट राउंड आउटसाइड स्टेट 20,000 but it's actually 2075 and NIT Surat you are saying CS outside state rank is 65,000 but it is 65। हाँ वो हो सकता है गलती हो गई हो, जब बोलते हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब यू आर राइट कि 6500 के बदले मैंने 65,000 बोल दिया होगा, पॉसिबल यस। सो आप जो आपने लिखा हुआ है दैट इज़ वेरी करेक्ट। कभी कभी हो जाती है यार, इंसान है यार, कभी कभी गलती हो जाती है, हम भी गलती करते हैं क्योंकि लंबे वीडियोस होते हैं तो बोलते 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 क्या बोल दिया वो कभी होता है, क्योंकि मैं एडिट तो करता नहीं अपने वीडियोस क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो इसलिए हो जाता है। आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चन आज क्लियर हो गए हैं, बात कर ली उसके ऊपर, बट अपना रिसर्च ज़रूर करना। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का कोई ओपिनियन सुनते हो मेरे से या कोई और बोलता है, अपना रिसर्च ज़रूर करना, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा जो ओपिनियन होता है या व्यू होता है वो आउटसाइडर व्यू होता है, यानी कि आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति अलग है, आपका सोचना समझाना, आपकी फैमिली क्या सोच रही है वो अलग है, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लेना आपके हाथ में है, ना कि मेरे हाथ में। मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे सकता हूँ, एक सजेशन दे सकता हूँ, इसलिए अपना रिसर्च ज़रूर साथ में करो। आई कैन हेल्प यू आउट कि हाँ यार डिसीजन ठीक लिया, जैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हूँ कि हाँ ये करो वो करो, बट फाइनल डिसीजन आपका है based on your research. All the best or thank you very much.